अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शौक शिकार भी अच्छा चल रहा होगा। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चूज़ों में या मुर्गों में आपको मेल या फीमेल का कैसे अंदाज़ा होता है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले बदमाशी से इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इसको लाइक ज़रूर करो। शेयर करने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो बेसिक लोग, शौकीन लोग ये जानना चाहते हैं, उसके ऊपर उनको इन्फॉर्मेशन मिले। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही बेहुदा किस्म की हैं, जो लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई हैं, या इस तरह करने से पता लगता है, उस तरह करने से पता लगता है, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह करने से कभी कुछ पता नहीं लगता। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, वीडियो डिटेल में होगी। इसके अंदर मैं 6 तरीक़ों से आप लोगों को बताऊँगा कि आप कैसे ये जज कर सकते हैं कि आपका जो चूज़ा है वो मेल है या फीमेल है। ठीक हो गया। 6 तरीके वो हैं जो ख़ुद से तजर्बा किया हुआ है, ख़ुद से देखा है। उनकी चीज़ें, उनके करैक्टरिस्टिक्स, उनके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये अपने तजर्बे के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले, जो मैंने वैसे कभी नॉर्मली ये तरीका किया नहीं है, लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब हर जो बल्क में चूज़े निकलवाते हैं, बेसिकली ये जो ब्रायलर होते हैं, इनके अंदर ये लोग ऐसे ही करते हैं। इसके अंदर 2 तरीके आ चुके हुए हैं, एक ह्यूमन है और एक मशीन है। जो ह्यूमन तरीका, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ वेंट सेक्सिंग की। वेंट कहते हैं जहाँ मुर्गी का बीट करने वाला हिस्सा होता है, उसे वेंट कहते हैं, मुर्गे का या मुर्गी का। इसके अंदर कहानी ये होती है कि जब ये बहुत बल्क में चूज़े निकलते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि जो मुर्गे होते हैं वो मार्केट के अंदर मीट के लिए भेजें और मुर्गियां अंडों के लिए रखें। इसलिए ये तरीक़ेकार सबसे ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाता है, सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट उनकी नज़र में। लेकिन वेंट सेक्सिंग करना इतना आसान नहीं है। इसके अंदर अगर आप ज़रा सा भी चूज़े को ज़ोर से दबा दें या वेंट उसका स्क्वीज़ कर दें तो वो उसके ऑर्गन को नुकसान भी पहुंचा सकता है और वो मर भी सकता है। इसलिए बहुत आराम से, नरम हाथों से ये चीज़ की जाती है। मेरे पास अभी चूज़ा तो नहीं है, लेकिन मैं तस्वीर शेयर करूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा बेसिकली ये होता क्या है या फ़र्क क्या होता है दोनों। जब आप चूज़े को पकड़ते हैं, आप उसकी दुम वाला जो हिस्सा होता है वो इधर अपनी तरफ को रखते हैं और थोड़ा सा उसको ऐसे ओपन करते हैं। मतलब ऊपर से दुम को, जो दुमची होती है उसको ऊपर, और नीचे से हल्का सा प्यार से उसको जब करेंगे तो जो चूज़ा होगा उसका जो वेंट वाला पोर्शन होगा, जो मेल पोर्शन होता है, उसके अंदर एक लाइन या एक बबल टाइप होता है। ठीक हो गया। लाइन होती है या बबल टाइप होता है तो इससे पता लगता है मेल है। और अगर वहाँ पर कोई बबल नहीं है, कोई बिल्कुल प्लेन है सारा कुछ ही, तो उसको फीमेल कंसिडर किया जाता है। ठीक है। ये मोस्टली बड़े बड़े जो ज़्यादातर चूज़े निकलवाते हैं उनके अंदर होता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना आता तो ऑल्टरनेटिव वेज तो हैं। इसके अंदर एक तरीका ह्यूमन का है जिसमें इंसान ही चीज़ों को जज करते हैं, लेकिन एडवांस हो गया ज़माना तो अब मशीनरी भी ऐसी बन गई है जिसके अंदर वो मशीन जो होती है वो वेंट सेक्सिंग करती है, चूज़ों को अलग-अलग करती है। इसके बाद ये तरीका भाईजान एक और इसके अंदर ऐड करता हूँ। ये जो तरीक़ेकार है ये 1 दिन के चूज़े की है। 24 घंटे चूज़े को निकले हो गए हैं तो आप उसकी वेंट सेक्सिंग कर सकते हैं। बाद में करेंगे तो रिज़ल्ट फ़र्क हो जाए। नंबर दूसरा तरीका जो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा आसान है, हर बंदा कर सकता है और एक्यूरेट भी है। इतना नहीं है कि 100% ही इसका रिज़ल्ट निकलेगा, लेकिन 80 to 90% इसका रिज़ल्ट ऐसा ही निकलता है। इसको कहते हैं फैदर सेक्सिंग, परों से अंदाज़ा लगाना। ठीक हो गया। परों से कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है, जब आपका ये भी भाईजान एप्लीकेबल है अगर 1 दिन का चूज़ा है 24 घंटे बाद। आपको बताता हूँ कि जो फीमेल चूज़ा होता है ना, वो अंडे के अंदर ही अपने पर ग्रो करना शुरू कर देता है। जो नर होता है वो अंडे के निकलने के बाद अपने पर ग्रो करता है। ठीक हो गया। अब हमने जज करना है वो कैसे करेंगे, मैं आपको पिक्चर के साथ इसको समझाता हूँ। दूसरा इसके अंदर ये करते हैं कि जब भी आप ये देखेंगे कि जब चूज़ा, आप 1 दिन गुजर जाएंगे, 24 घंटे बाद आप चूज़ा पकड़ेंगे, प्यार से उसका पर निकालें, ज़ोर नहीं लगाना, प्यार से उसका पर निकालें। जब आप फीमेल पर देखेंगे ना, मतलब मादी देखेंगे, अगर उसमें मादी कौन सी है तो उसके ऑल्टरनेटिव फैदर होते हैं। पहला बड़ा होगा, दूसरा छोटा, तीसरा बड़ा, चौथा छोटा, पांचवा बड़ा, छठा छोटा, इसी तरह पूरी जो उसकी कंघी होती है पर की वो इसी तरह ही चलती है। लेकिन जो नर होते हैं उनकी पूरी कंघी एक जैसी होती है, उसमें बड़ा छोटा पर नहीं होता। ये चीज़ें जो हैं ये आपको नॉर्मली, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता भी लग जाएगा। और आप ये देखेंगे कि आप
70 to 80% आप सही जा रहे हैं। उसके जो आपने बचपन में एक दिन के चूजे के ऊपर जो देखा था वो आपका काम वैसा ही बिल्कुल हुआ है। अब इसके अंदर जो तीसरा तरीका है वो होता है कॉम्बिंग का, कॉम्बिंग सेक्स। बेसिकली जो ताज होता है उसको कॉम्बिंग सेक्स कहते हैं। इसके अंदर जो नर का ताज होता है उसके अंदर एक वाज़ेह तौर पे सेंटर में एक लाइन होती है। उसका रंग जो होता है वो कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो नर होता है उसका सर बिल्कुल ऊपर से ताजुल का प्लेन नहीं होता, उसमें एक बारीक सी लाइन होती है। इससे पता लगता है कि ये नर है। और जो मादियाँ होती हैं उनके दरमियान में कोई लाइन नहीं होती, बिल्कुल साफ़ और प्लेन होता है। ये भी एक्यूरेसी के अंदर माना जाता है, लेकिन 60-40-50% आपका जो है चांस यही होता है कि जिसके दरमियान में ताज में लाइन होती है वो आपका नर माना जाता है। कॉम्बिंग के बाद भाईजान आता है, ये इतना एक्यूरेट नहीं माना जाता, पहले भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन होता है। इसके अंदर आपका जो करेंगे इसमें से 50-60% चांस है कि ऐसा ही होगा। इसके बाद भाईजान आता है जो कलर होता है नरों का कलर। इसके अंदर कलर के अंदर ये होता है कि जो सर वाला हिस्सा होता है ना उसके अंदर क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों के, जो नर होता है उसके सर के जो बाल होते हैं वो शाइनी होते हैं, वो ज़्यादा शाइनी होते हैं और ज़्यादा ब्राइट नज़र आते हैं। जो फीमेल होती है उसके सर वाला हिस्सा इतना डार्क डल कलर का होता है और इतनी शाइनिंग नहीं होती। उसके सर के बालों में जब चूज़ा निकल आता है, हो सकता है मे बी वो, इसके ना कलर का कोई नहीं है, कलर कोई भी हो, लेकिन ये कहा जाता है कि शाइनी हिस्सा जो है जिसके परों में शाइन होती है, सर वाले परों में, उसको ज़्यादा बेहतर माना जाता है। उसके बाद जैसे ही अगर आपने बचपन में नहीं किया, डे ओल्ड के बच्चे को आपने नहीं किया, आपने कहा थोड़े बड़े हो गए चूज़े, उनके बिहेवियर से, उनके चाल चलन से भी आपको अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये नर है कि ये फीमेल है। अच्छा, इसमें बड़ा ऑपोजिट सिस्टम है। जो मेल होते हैं वो अक्सर आपस में लड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, वो इस तरह के तबीयत के होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को लगता होगा बचपन में ही ये लड़ पड़ते हैं और ये होता है फलाना होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जिनका बिहेवियर बचपन में एग्रेसिव होता है, जो भाग के आके लगते हैं या चूज़े ऐसे शरारतें करते हैं, वो हमेशा मादियाँ निकलती हैं। जो ज़्यादा शरारती होते हैं, जो लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, वो फीमेल होती हैं। और वो मेल चूज़े ज़रा ठंडी तबीयत के होते हैं, वो इतना ज़्यादा इस तरह की हरकतें बचपन में नहीं करते। और फीमेल्स क्या करती हैं, जब वो इस तरह करती हैं तो वही दो मेल्स को बचपन में ही लड़वा देती हैं और ख़ुद साइड पे हो जाती हैं। छिट डलवाने वाली मादी होती है, ये सच्ची बात है। इसके बाद हम बिहेवियर की तरफ भी चले गए, हमने उनका ये भी देख लिया। तो ये अब याद रखें, जो ज़्यादा एग्रेसिव होगा बचपन के अंदर वो मादी है, और जो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते वो मेल होते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अंडे से निकलते ही भाई क्या होता है। अंडे से निकलते ही कई मानते हैं, जो कि इतना ज़्यादा ये अच्छी चीज़ नहीं है जो मैंने वो कहा था। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जो कि अच्छी नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि नोकदार जो अंडा होता है वो मेल होता है और गोल अंडा जो होता है वो फीमेल होती है। इसमें भी एक्यूरेसी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते, जज नहीं कर सकते। कई दफ़ा राउंड शेप में भी नर निकल आते हैं और नोकदार में भी मादियाँ निकल आती हैं। तरीका है, समझ लें। खच्चों की तरीक़ेकार ये है कि कई बंदे कहते हैं कि आप चूज़े को पकड़ें, उल्टा करें, जो बिल्कुल सुकून में होगा, जो ज़्यादा फड़फड़ नहीं करेगा वो मादी है, जो फड़फड़ करेगा वो मेल होगा। खच तरीका है, बिल्कुल फॉलो ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता। कई लोग ये कहते हैं कि आप अंडे जब होते हैं आप उसको पानी में डालें, जो अंडा ऊपर तैरेगा वो मादी है, जो अंडा डूबा रहेगा वो नर है। ये भी खच तरीन तरीका है, इसको फॉलो मत करें, ये बिल्कुल बेकार तरीका। जो मैंने आपको शुरू में 6-7 तरीके बताए हैं वो सारों चीज़ों को फॉलो करें, वो इंशाल्लाह ताला आपके ऊपर काम भी करेंगे और आपको उसका इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, पसंद आई हो तो। अल्लाह हाफ़िज़।